दोस्तों, मैं धीरे धीरे उदास और निराश होने लगी थी क्योंकि मैं ऐसे आदमी की तलाश में थी जो मुझे खुशी दे सके। मेरे पति अलग ही थे। वह शायद ही 4 से 5 मिनट रुकते थे, फिर उठते ही नहीं थे और मैं अधूरी रह जाती थी। शादी के कुछ सालों के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पति में वह गुण नहीं है जो हर औरत अपने पति में ढूंढती है। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। उस टाइम हमारे घर के पीछे वाली गली में शायद 19-20 साल का एक छोटा लड़का रहता था। जब भी मैं टेरेस पर काम करने के लिए जाती तब वह मुझे ही देखता रहता था। शुरुआत में मुझे वह अजीब लगता था, लेकिन जब मेरी ज़रूरत मुझ पर हावी होने लगी तब मैं भी उनके सामने देखने लगी। एक दिन वह मेरे सामने देखकर हंसने लगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम शुभांगी है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मेरे पति का खुद का बिजनेस है। वह सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 10 बजे घर वापस आते हैं। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। मैं दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती हूँ। दोस्तों, शादी के बाद एक चीज़ है जो मुझे कभी ठीक तरह से मिली नहीं है। शादी की पहली रात में मेरे पति मेरे साथ खेल में हार गए। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हर रोज़ रात को ऐसा होने लगा था। वह 2 से 3 मिनट में ही अपना खेल खत्म कर लेते थे। मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं शांत रहती थी। धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि उनको अपना टाइम बढ़ाना चाहिए। उसने काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपने फ्रेंड से या रिलेटिव्स में किसी से सुनती कि वह अपने पति से खुश है, तब मेरा दिल टूट जाता था। मैं उन लोगों के सामने झूठ बोलती थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन सत्य सिर्फ मुझे ही पता था। धीरे धीरे मेरा मन पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैं ऐसे आदमी के इंतज़ार में थी जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी बीच मुझे हमारे घर के पीछे की गली में जो लड़का रहता था, उनकी मुझे याद आई। वह टेरेस पर मुझे देखकर हंसता था। फिर धीरे धीरे मैं भी उनकी ओर आकर्षित होने लगी थी। एक दिन उसने मेरी ओर हंसते हंसते देखा। मैंने भी जवाब में उनके सामने हाथ देखकर हंसी। थोड़े दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन वह मुझे रास्ते में मिला। उसने मुझे चाय के लिए ऑफ़र किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद मुझे लगा कि वह गलत नहीं है। फिर हम काफ़ी बार मिले। उसके बाद मैंने उनको मेरा मोबाइल नंबर दिया। उस रात उसने मुझे कॉल किया। हमने काफ़ी देर तक बातें की। पहली रात को उसने मुझे दोस्त बनाने का प्रस्ताव दिया। मैंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। थोड़े दिनों के बाद मैं जो चाहती थी वह हुआ। फिर सब कुछ बदल गया। अब मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी काफ़ी लड़के मेरे सामने देखते रहते थे। मुझे भी काफ़ी लड़के पसंद थे, लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं थी। अब मेरी शादी हो चुकी थी और मुझे यह भी पता था कि यह सब ज़्यादा दिनों तक लंबा चलेगा नहीं। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने उनको मेरे घर पर बुलाया। मेरे पति रात को 10 बजे से पहले घर नहीं आते थे। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। वह मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया। मैंने उनको चाय दी। फिर हम दोनों ने काफ़ी बातें की। हम दोनों सोच रहे थे कि पहले कौन बातचीत शुरू करेगा। आखिरकार उसने कहा, शुभांगी, मैं क्या तुमको कुछ पूछ सकता हूँ? तुम गलत मत समझना। मैंने कहा, ठीक है, बोलो। उसने कहा, हम फ़ोन पर काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात तुमको कहना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने गुलाब का फूल निकाला और मेरी ओर करके बोला, मैं तुमको काफ़ी पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मुझको पसंद करती हो? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, क्या मैं हमारे प्यार की पुष्टि कर सकता हूँ?
यह सुनकर मेरा दिल कांपने लगा। मैंने यह सब कुछ फिल्मों में, टीवी में देखा था, लेकिन आज मेरे साथ रियल में यह सब कुछ हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं उससे दूर हो गई और पीठ घुमाकर खड़े रह गई। मेरे अंदर एक अजीब डर और खुशी थी। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे उनकी ओर घुमाया। फिर उसने मेरी प्रशंसा करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, फिर मैंने उसको पूरी आज़ादी दे दी। मैं भी आनंद करना चाहती थी। फिर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम समय था। मैंने कहा, अरे धीरे धीरे करो। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अब मेरा शरीर काँप रहा था। मुझे समझने में थोड़ी देर लगी। फिर उसने कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने कहा, तो अब क्या मुझे आगे जाना चाहिए? मैंने हाँ कहा। फिर हम दोनों के बीच एक प्रकार की खींचतान शुरू हुई। उसमें मैं हार गई। मैं काफ़ी भावुक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ भावनाओं में डूब गई थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की। आज मुझको ज़िंदगी में काफ़ी खुशी मिली थी। मुझे पता ही नहीं चला कि समय कैसे पसार हो गया। फिर उसने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। फिर वह चला गया। उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को आईने में देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। फिर मैं नहाकर रेडी हो गई और घर के काम में व्यस्त हो गई। यह खुशी में थोड़े दिन पसार हो गए, लेकिन मेरा दिल उस पल को बार बार याद कर रहा था। जब भी मैं अकेली होती, तब मुझे वह पल काफ़ी याद आता था। फिर एक दिन मैं जब घर का काम कर रही थी, तब उनका कॉल आया। उसने मुझे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि हम कहीं बाहर मिल सकते हैं। फिर हमने मिलने का टाइम और जगह डिसाइड किया। दूसरे दिन मैं रेडी होकर वहाँ पहुँच गई। वह पहले से ही पहुँच गया था। इस बार उनका चेहरा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। फिर हम दोनों ने साथ में चलते चलते थोड़ी बातचीत की। फिर उसने मेरे काम और मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे उनके सवालों में इंटरेस्ट लगा। फिर उसने कहा, शुभांगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। तुम्हारे साथ बीता हुआ टाइम मेरे लिए काफ़ी अनमोल है। उनके हर शब्द मेरे दिल को छू लिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हम दोनों पास के बगीचे में बैठे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया यहीं रुक गई है। थोड़ा टाइम ऐसे ही चला गया। फिर उसने मुझे कहा, शुभांगी, मैं जानता हूँ कि हम अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी भावुक हो गई। मैंने कहा, मुझे भी आपके साथ अच्छा लगता है। ये वही खुशी है जो मैं सालों से इंतज़ार करती थी। उसने मुझे एक छोटा सा लॉकेट गिफ्ट दिया। मैंने वह लॉकेट प्यार से गले में पहन लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को विदा किया और अपने अपने रास्ते चले गए। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते ने एक नई दिशा ले ली। अब जब भी वह कॉल करता, तब मेरी आवाज़ में खुशी की लहर दौड़ती थी। हमारी बातचीत ऐसे ही शुरू थी। अब वह मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था कि मैं उसे चाहकर भी दूर नहीं रह सकती थी। समय के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया था। हम दोनों के बीच की यह कहानी शायद कोई और समझ भी नहीं सकता, लेकिन हमारी ज़िंदगी की खास यादगार बन गई थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।